मैं अर्चना सिंह आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अभिनव मनुष्य, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के कुरुक्षेत्र से लिया गया है और यह कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से लिया गया है। इसमें आधुनिक मनुष्य की भौतिक उन्नति की विडंबना की ओर संकेत किया गया है, जो हार्दिक और आध्यात्मिक विकास के अभाव में अभिशाप बन गई है। यानी अपनी उन्नति तो कर रहा है मनुष्य, कैसी उन्नति? भौतिक उन्नति कर रहा है, न तो उसमें आध्यात्मिकता है और न हृदय की भावना है। नित्य नूतनता का लोभी यह अभिनव मनुष्य यह नहीं समझ पाया कि पड़ोसी के दुख दर्द से अछूता और दूर रह करके अज्ञात ग्रह नक्षत्रों की खोज और यात्रा बेकार है। धरती पे रहना तथा धरती के मनुष्यों के साथ आत्मीयता के घेरे में समेट लेना ही अभिनव मनुष्य की वास्तविक जय यात्रा है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कवि कि मनुष्य भले ही सभ्य होने का दम्भ भरे, लेकिन आज भी उसके अंदर भोग की अपार लिप्सा है। आज भी उसके हृदय में वही पुरानी राह पर चलने की भावना है। तो चलिए शुरू करते हैं अभिनव मनुष्य शीर्षक को। है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। कवि क्या कह रहे हैं कि धरती पर अमृत की धारा बहुत बरस चुकी, किंतु यह पृथ्वी अभी भी शीतल नहीं हो सकी है। यह पृथ्वी अभी भी दग्ध है, यह पृथ्वी अभी भी जल रही है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। कवि क्या कह रहे हैं कि जो भोग की इच्छा है, घृणा है, विद्वेष है, ईर्ष्या है, यह इस पृथ्वी पे अभी भी व्याप्त है और मनुष्य के मन में केवल भोग लिप्सा की भावना है। केवल धन वैभव और काम सुखों की उद्दाम भावना ही लहरा रही है। पाश्विक प्रवृत्तियों का समन आज तक मनुष्य नहीं कर पाया है। अभी भी हमें मानव मूल्यों की खोज है। मानवीय भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। हर जगह बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, जो निष्काम भावना बह रही है, ऐसी भावना बह रही है जिस भावना का कोई लक्ष्य नहीं है, जिस भावना का कोई हमारे लिए उपयोग नहीं है। तो यहाँ पर भाषा खड़ी बोली है। भाषा में लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता का कवि ने प्रयोग किया है। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं? भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। कवि यहाँ पे ओजमयी बाड़ी में कह रहे हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है वह कैसा है। क्या कह रहे हैं? आज का मनुष्य भीष्म या युधिष्ठिर या भगवान कृष्ण हो, बुद्ध हो या सम्राट अशोक हो, महात्मा गांधी हो या महान ईसा मसीह हो, सबको अपने से श्रेष्ठतर मान करके भी सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान। सबको अपने से श्रेष्ठतर मान करके भी मनुष्य जो है अपने हृदय से केवल उन्हें आदर नहीं देता, बल्कि उनका सम्मान भी करता है। मात्रवाचिक ही नहीं, उन्हें देता हुआ सम्मान केवल वाणी से ही नहीं, केवल वचनों के द्वारा ही नहीं, बल्कि वह हृदय से भी उनका सम्मान करता है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, और केवल वचनों के द्वारा उद्घोष करता है, उनके द्वारा निर्देशित मार्ग पे नहीं चलता। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखता, और वह दूसरों को दुखी करते हुए भी स्वयं भी दुख को भोग रहा है। दूसरों को पीड़ा, दग्ध कर पर मतलब दूसरा, दग्ध मतलब दुखी करके, पीड़ा पहुंचा करके स्वयं भी वह दुख और दाह को भोग रहा है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह पे। इस तरह से मनुष्य आज भी अपनी पुरानी राहों पर चल रहा है। आज भी उसके अंदर भोग लिप्सा की भावना है। यहाँ पे मानव की बुद्धि बहुत विलक्षण है। मनुष्य नित्य नए नए प्रयोग कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर, लेकिन उसे सुख नहीं है। और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे लेख कवि क्या करें? आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यहाँ पे कवि मनुष्य के बुद्धि बल का वर्णन करते बता रहे हैं कि मनुष्य ने क्या किया। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी मनुष्य ने आज
कि दुनिया जो है वह बिल्कुल विचित्र है, पहले से बिल्कुल अलग है, पहले से बिल्कुल नवीन है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य ने आज पूरी प्रकृति पे क्या किया है, विजय प्राप्त कर लिया है बांधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। मनुष्य ने अपने विजय के द्वारा, अपनी वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा क्या किया है, बांधे नर के करों में वारी, वारी मतलब जल, विद्युत और भाप, पानी, बिजली और भाप को मनुष्य ने अपने बस में कर लिया है, यानी उनसे अपनी इच्छानुसार सेवा कराता है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और यह जो गर्मी सर्दी के मौसम में भी मनुष्य क्या करता है, उसके ताप को अपने हिसाब से चढ़ाता और उतारता है। यानी अपनी वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा जो मनुष्य ने विद्युत यंत्रों का निर्माण किया है, उन विद्युत यंत्रों के द्वारा मनुष्य ताप को भी नियंत्रित कर लेता है, गर्मी सर्दी के मौसम पर भी अपने अनुकूल बना लेता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कहीं पे व्यवधान नहीं है, सभी चीज़ों को बहुत सरलता से वह पार कर लेता है। लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। मनुष्य जो है नदी को, सरित मतलब नदी, गिरी मतलब पहाड़, सिंधु मतलब समुद्र, मनुष्य जो है आज एक साथ बड़ी सरलता से नदी को, पर्वत को, समुद्र को पार कर सकता है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। आज जो प्रकृति के सारे तत्व हैं वह मनुष्य की आज्ञा का पालन करते हैं। जो सारे तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, सब मनुष्य के आदेश को सिर पर धारण कर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और जो वरुणेश है यानी जो पूरे वरुण के ईश हैं, वह भी जो है मनुष्य के आदेश को मानते हैं। है करता शब्द गुण अंबर भान संदेश, और यह जो आकाश है वह भी मनुष्य की आज्ञा का पालन करता वह शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। जैसे टेलीविज़न पे आप देखते हैं, या यह जो आपका मोबाइल है, यह सब क्या है, दूर की चीज़ों को हम सुन लेते हैं। तो यह किसके द्वारा, आकाश के द्वारा। आकाश में सारी तरंगे, हमारी जो तरंगे हैं वो जो है तैरती रहती हैं, और फिर वो परिवर्तित होकर के जिसके पास पहुंचना है वहां तक यह सारा संदेश पहुंच जाता है। नब्बे नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। और कभी क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, इस मनुष्य ने सभी चीज़ों को अपने वश में कर लिया है। बड़े बड़े जहाज, रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा वह जो भी चाहता है वह कर लेता है। उसने दिशा को और काल को, प्रत्येक क्षण को, दिक्काल को, प्रत्येक दिक्काल दिशाओं को, क्षण मतलब समय को, सबको मनुष्य ने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। यहाँ पे खड़ी बोली है। और भौतिक प्रगति के साथ साथ हमें आध्यात्मिक प्रगति भी करनी चाहिए, यह कभी नहीं बताया है। और किस तरह से हम अपनी भौतिक प्रगति के द्वारा पूरे प्रकृति को बस में कर लिए हैं, यहाँ पर कवि ने यह बताया है। और भाषा में प्रसाद गुण के साथ साथ ओज गुण है, और मानवीकरण एवं अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि सभी क्या करें, संदेश मनुष्य के आदेश का पालन करें, तो इस तरह से मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ पर यह अभिनव शीर्षक, इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।